तो चलो भाई, आज फिर से हम लाइन्स एंड एंगल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था एक्सरसाइज तो मैं लूंगा, बट वो डाउट में रहेंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स ने काफ़ी कोशिश करी, मेहनत करी है, बट डाउट तब भी लोग आ गए हैं। थोड़ी दिमाग की कमी हो जाती कभी कभी, चलो कोई बात नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर हो पाए। तो बच्चों ने फर्स्ट सेकंड तो कर लिया था, क्योंकि बहुत ही बचकाना प्यारा सा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें सिर्फ रेशियो वगैरह दिए हुए थे, एंगल दिए हुए थे। तो बच्चों ने उसके ऊपर लीनियर पेयर लगा के और दूसरी चीज लगा के कर लिए सॉल्व। जिन बच्चों को नहीं पता कि कैसे लग रहा है क्या, और जिन्होंने आज बीच में ज्वाइन किया है, तो मेरी पुरानी वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हुए, तुम्हें पता चल जाएगा कि आप क्या कैसे लगवाना है। ठीक है, जितने भी मेरी क्लास में नए स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए कि आज की एक्सरसाइज उनको समझ में नहीं आएगी। तो अपने दिमाग को शट डाउन मोड पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस बैठो और देखो कि हो क्या रहा है। इतना सा भी समझ में आया है, बहुत बड़ी बात है। वीडियो वीडियो दोबारा भेज देना। इनको पहले ग्रुप में तो आने थे। अच्छा, तेरे लिए ग्रुप में भेज देना। चलो ठीक है, भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक बच्चे का डाउट है एक्सरसाइज 6.1 से। रेखा एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल पढ़ रहे हैं हम लोग। 6.1 में सॉल्यूशन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, थर्ड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इन फिगर 6.15, यानी कि तुम्हें फिर से फिगर दे रखी है, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो हम फिगर देख के बना लेते हैं। यहाँ पर ये रही फिगर, यानी कि आकृति पी क्यू आर। यहाँ पर लाइन को आगे बढ़ा कर ये एस, और इधर लाइन को आगे बढ़ा कर ये टी दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है, जरा उसको लिख लेते हैं। क्या प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं गिवन। गिवन को हिंदी में कहते हैं दिया है। हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे दिया है, गिवन को। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या गिवन है, वो कैसे लिखेंगे। हमें क्वेश्चन के अंदर साफ लिखा हुआ है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, बस इतना ही दिया हुआ है। इसको एज इट इज लिख दो, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। हिंदी मीडियम में भी इसको ऐसे लिखेंगे। कितनी बड़ी बात है ना, मैथ्स हमें हिंदी के लिए सही बना देती है, बस कुछ कुछ बातें अलग है। फिर नेक्स्ट हम इस गिवन के बाद क्या लिखते हैं, टू प्रूव। टू प्रूव को हिंदी में लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, तो इसमें हमें लिखा है देन प्रूव के बाद एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब जरा मार्क कर लेते हैं डायग्राम के अंदर ये सारे एंगल। पी क्यू आर, पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल जो बीच में होता है वो वाला कोण लेना होता है। ठीक है, दूसरा एंगल क्या दिया है, पी आर क्यू, यानी कि पी आर क्यू, यानी कि आर बीच में आया तो ये वाला एंगल अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कैसे, क्योंकि लाइन यूं जा रही थी, इसकी लाइन यूं जा रही थी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। मानते हो वाली बात, ठीक है। अब आगे कह रहा है क्या प्रूव करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, पी क्यू एस। देखो भाई पी क्यू एस का है, पी क्यू एस बाहर की तरफ है, यानी कि ये वाला एंगल बाहर वाला ये। ठीक है, दूसरा एंगल जो क्या है, पी आर टी, पी आर टी बाहर की तरफ, यानी कि ये वाला एंगल। ये दो बाहर वाले जो मैंने ब्लू मार्कर से मार्क करे हैं, इन दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब सवाल उठता है कि हमारे पास दो ही चीजें सीखी अब तक हमने, एक तो लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म, और दूसरा वर्टिकल या अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, या फिर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी कह सकते हैं उसके अंदर। ये दो चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने, जिन्होंने वीडियो में नहीं अभी सीख रहे एकदम से, पिछली वीडियो में देख लेना, वहाँ पे हिंदी मीडियम में मैंने अभी फिलहाल नहीं बताया हुआ है, क्योंकि अब मेरे पास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं कि हिंदी में बनाओ, तो हिंदी में बना दे रहे। तो उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग सकती है। सबसे पहले तो हम देख पा रहे हैं कि भाई वर्टिकल या अपोजिट एंगल यानी कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण लगता है जब दो लाइन आपस में दूसरे क्रॉस करते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कहीं भी दो लाइन आपस में क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि वो कैंसिल हो गया। दूसरा क्या बचता है हमारे पास, लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में लीनियर पेयर क्या कहता है, अगर एक स्ट्रेट लाइन हो, एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा हो, उसके ऊपर कोई एक रे आ जाए, क्या आ जाए, रे आ जाए, तो उससे दो कोण बनते हैं, दो एंगल बनते हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, 180 डिग्री, 180 डिग्री आंसर आएगा। इसको कहते हैं लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है,
तो ये वाला कॉन्सेप्ट सब बखूबी लग रहा है। वो कैसे, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन, ये रे दो एंगल बन रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन, ये रे दो एंगल बन रहे हैं, तो यानी कि इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आएगा और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आएगा। बस हो गया सॉल्व, काम खत्म। अब देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रूफ, हिंदी में इसको लिखेंगे सिद्ध किया, सिद्ध किया, हमने किया। सबसे पहले मैं लिखूंगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तो बच्चे कह रहे होंगे एंगल हमें लिखना नहीं आता भाई, कैसे लिखते हैं? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बीच में उसका नाम लिखना है जो तुम्हें चाहिए, और उसके राइट और लेफ्ट में वो लिखना है जो उसकी सीमाएं निश्चित करती है कि कहां से कहां जा रहा है ये एंगल। तो पी क्यू, अब देखो अब मैं सिर्फ एंगल क्यू बोलूं तो यहाँ पे एंगल क्यू दो है, एक ये भी एंगल क्यू है, ये भी एंगल क्यू है, तो कौन सा वाला क्यू? तो मैंने क्या करा, सीमाएं निश्चित करी। मैंने बोला इस क्यू के लिए ये लाइन आ रही है यहाँ से पी से होती हुई और ये फिर जा रहा है आर की तरफ, तो पी क्यू आर बोला इसको। और इस वाले को क्या बोलूंगा फिर, पी से होती जा रही है लाइन और जा रही है एस की तरफ, पी क्यू एस, इस तरीके से। और ये दोनों क्या बना रही है, 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री, क्यों? रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर, हिंदी में रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं 1 नंबर। इसी तरह से यहाँ पे भी देखते हैं, सेम सेम चीज लग रही है यहाँ पे भी, है ना भाई? तो मैंने यहाँ पे भी सेम लिखा, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी आर क्यू का है, देखो ये ना पी आर क्यू यानी कि ये वाला, और पी आर टी यानी कि ये वाला, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। रीजन क्या होगा, सेम लीनियर पेयर, हिंदी में रैखिक युग्म, इसको ले लेते हैं 2 नंबर। ओके, समझ में आई बातचीत? ठीक है, अब क्या करना है, फ्रॉम 1 and 2 देखना है हमें। फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 को देखना है। 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं हिंदी में, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है 2 साइड होती है एक इक्वेशन के अंदर, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। जो तुम्हारे लेफ्ट में पड़ती है तो तुम्हारे राइट में पड़ती है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को अलग कौन करता है, इक्वल टू का साइन, बराबर का साइन। ये दिख रहा है बराबर का साइन, तो यानी कि अगर तुम इस क्वेश्चन को देखते हो ये बराबर है तो इसके इधर जितनी भी चीजें होंगी वो राइट हैंड साइड होती है, इसी को के इधर जितनी भी वो लेफ्ट हैंड साइड होती है। ठीक है, तो हमें देखना है कि इसमें क्या बराबर है, राइट या लेफ्ट। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, इनका राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, ये भी 180 ये भी 180। तो अगर किसी चीज का राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी तो बराबर होगा, है ना भाई? तो हमने क्या करा, इसका लेफ्ट हैंड लिखा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, ये लिखा, और इसके बराबर में रखा इन दोनों को, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, दोनों का किया बराबर। अब क्वेश्चन के अंदर देखो गिवन क्या था, पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो मान लो इसका आंसर 50 डिग्री है, इसका आंसर ही 50 डिग्री होगा, और 50 जब इधर आके माइनस होगा तो 50 से 50 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यानी कि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा फिर, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। देखो क्या प्रूव कर रहा था, पी क्यू एस पी आर टी एंड प्रूव हो गया। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं सिर्फ एंगल क्यू लिखूंगा आर लिखूंगा तो उसके नंबर कटेंगे, क्योंकि क्यू दो है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, ये भी आर है ये भी आर है। इस तरीके से मत लिखा करो, अवॉइड करो इस चीज को, छोटे बच्चे नहीं रहे, नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट डाउट लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन 6.1 का। इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जहां पर ए बी एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है और इसके ऊपर 2 रे बने हुए हैं, कोई नोट नहीं करेगा। एक रे जा रहा है इधर ओसी और एक रे जा रहा है हमारा ओडी। अब हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो रे जाते हैं जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम क्या होता है, 180 डिग्री। किसकी वजह से, लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के अंदर कहानी कुछ अलग है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस z। क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि भाई इनका सम और इसका सम दोनों क्या है, इक्वल है।
ठीक है, प्रूफ क्या करना है, AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, AOB एक सीधी रेखा है, हमें ये प्रूफ करना है। यार तो उल्टी कहानी हो गई, हमें स्ट्रेट लाइन दिया जाता था तो हम 180 डिग्री कहते थे, अब तो स्ट्रेट लाइन ही कह ही नहीं रहा, क्योंकि ये चीज तो मुझे प्रूफ करनी है कि AOB क्या है, लाइन है, ये मुझे प्रूफ करनी है। प्लीज बेटा रुक जाओ, पहले समझ लो, पहले समझने में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, हाथ चलाओगे तो नहीं बनेगा काम, ठीक है। मेरा रूल है कि पहले देखो समझो सीखो, जब समझ में आ जाए तो दूंगा लास्ट का थोड़ा सा टाइम, उसको नोट करो, फटाक से अगला क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो यार। बहुत स्मार्ट कैटेगरी होती है जो लिखते लिखते समझ लेती है, अभी वो कैटेगरी तुम्हारी नहीं है, पहले उस लेवल पर आओ फिर ऐसे करना। 11 12 का मौका दूंगा लिखते लिखते समझने का, चिंता मत करो। तो मैं कह रहा था कि AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो मुझे प्रूव करना है। अगर वो स्ट्रेट लाइन होती तो आराम से लीनियर पेयर लग जाता, पर AOB को स्ट्रेट लाइन तो बोला नहीं, सीधी रेखा तो बोला नहीं, तो मैं लीनियर पेयर नहीं लगा सकता, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, अब आते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। भाई कोई चीज कैसी ही हो, एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो अगर मैं इसके एक पॉइंट से शुरू करूं और वापस वहीं पे खत्म करूं तो 360 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। समझ में आई बात सभी को। अब आगे देखते हैं, x प्लस वाई और यहाँ पे क्या लिखा है, w प्लस जेड। w प्लस जेड किसके इक्वल है, x प्लस वाई। तो क्या मैं इसको क्या लिख, x प्लस वाई लिख सकता हूँ, है भाई, w प्लस जेड ये था, ये किसके बराबर है, इसके। यहाँ पे भी लिखा w प्लस जेड, तो इसकी जगह पे ये लिख दूं, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू 360 डिग्री, एक x और एक और x जुड़ के क्या हो जाएगा, 2x, एक y और एक और y जुड़ के क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब दोनों में कॉमन है, कॉमन बाहर लो, सामान्य बाहर लो, अंदर क्या बचेगा इसमें से x, और इसमें क्या बचेगा, सिर्फ y। कॉमन लेना किसी को ना तो बताओ भाई, सबको आता कॉमन लेना। जो नंबर सब में आ रहा हो उसको उठा के बाहर ले आओ, अब बाकी सबको ब्रैकेट में लिख दो, अंदर जो बच जाए। तो 2x में सबने क्या कॉमन लिया, 2, तो क्या बचा, 2x में से 2 चला गया तो सिर्फ x बचा, और 2y में से क्या कॉमन लिया मैंने, 2, तो 2y में से 2 चला गया तो क्या बचा, सिर्फ y बचा, बराबर 360 डिग्री। अब तू यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब 360 को 2 से काटो, कितना आंसर आएगा, 180 डिग्री, है ना भाई। अब देखो x प्लस वाई कहाँ है, ये रहा x प्लस वाई, और x प्लस वाई का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री। ऐसा तभी हो सकता है कि नीचे सीधी रेखा जा रही हो, तो दो जो कोण है, दो जो एंगल उनका सम 180 डिग्री है, तो हम यहाँ पर लीनियर पेयर का कन्वर्स यूज करेंगे, यानी कि रैखिक यूनिट का उल्टा यूज करेंगे। रैखिक यूनिट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन पर एक रह जाए तो 180 डिग्री होता है, इसको उल्टा क्या बनेगा, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है तो वो लाइन कैसी है, स्ट्रेट है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट में लिख देंगे कि एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, हाँ उल्टा है, बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, सो AOB इज अ लाइन। ठीक है, हिंदी में दो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है, तो AOB एक सीधी रेखा है। ठीक है, आ गया समझ में, कैसे करा, लीनियर पेयर नहीं लगा तो उसका उल्टा लगा दिया भाई, किसी तरह 180 डिग्री का है। तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। अब नोट करो समझते हुए, इस पॉइंट करना है दोबारा टोक देना मुझे, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.1 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डाउट। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि गिवन क्या है, पी क्यू पी ओ क्यू इज अ लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन बोला है इस बार, ठीक है। इसके ऊपर तुम्हें दो रे दिखाई दे रहे हैं, रे ओ आर, जो रे ओ आर है परपेंडिकुलर है, ऊर्ध्वाधर है, मतलब 90 डिग्री। परपेंडिकुलर ऊर्ध्वाधर का मतलब 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री का साइन में दिख रहा होगा सबको, ठीक है। इसके बाद सामने दूसरी बात आगे लिखा है एंड OS इज अनदर रे, OS एक अनदर रे है जो कि लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, और OP और OR के ठीक बीचों बीच है। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आधा आधा है और बराबर है। बीच का मतलब तो यही होता है, दो रोटी के बीच में टुकड़े करे तो दो जो टुकड़े निकले रोटियां बराबर बराबर थी, ठीक है। तो यानी कि ये रे इन दो के बीच में है, तो इससे जो दो एंगल बन रहे हो, दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। बाकी टू प्रूफ में एक अच्छी सी कहानी लिखी हुई है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, पी ओ क्यू इज अ लाइन एंड ओ आर ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर, ये गिवन है। पी क्यू एक रेखा है जिसपे ओ आर लंबवत है पी क्यू पे और पी ओ एस बराबर है एस ओ आर, ये तीन चीजें दी हुई है। हमें टू प्रूफ में करना क्या है, एंगल आर ओ एस निकालना है। आर ओ एस कहाँ पर है, ये वाला आर ओ एस है, यानी कि ये वैल्यू चाहिए मुझे इस एंगल की, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यानी कि QoS ये वाला एंगल लोगे, इसमें से माइनस करोगे POS और उसका आधा करोगे तो इसके बराबर आएगा आंसर। अब तुम कह रहे हो इसका मतलब ही समझ में नहीं आया तो करेंगे कैसे, ये सोच रहे होंगे बहुत सारे बच्चे कि क्या कह गया सवाल। सीधी सी बात है, हमें इस पे अगेन लीनियर पेयर ही लगाना है, ठीक है। बस सवाल में कुछ घुमा फिरा ये करा है कि ये जो पूरा पूरा एंगल है इसको देखो, ये जो पूरा पूरा एंगल है उसमें से मुझे ये चाहिए, तो यानी कि ये वाला एंगल माइनस करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए अब ये अगर 90 डिग्री है तो ये इधर कितना होगा, 90, तभी तो दोनों का सम 180 होगा। POR ये पूरा 90 डिग्री ऐसे होगा क्योंकि इधर 90 डिग्री है, तो ये 90 है, ये 90 है, इसका मतलब ये पूरा एंगल इसके बराबर है ना। इधर 90 इसके बराबर है, तो यानी कि अगर मैं इस इधर से बात करूं, इधर से देखूं मैं चीज को, तो मुझे अगर ये वाला एंगल चाहिए तो क्या माइनस करना पड़ेगा, ये चलो अलग से बनाता हूं कुछ बच्चों के लिए। POR बना रहा हूं मैं अलग से, ये है POR, इस पे एक रे बना दो OS, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल POR, ये पूरा एंगल हो गया, POR में से क्या माइनस करना पड़ेगा, POS, ये करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो निकलेगा ना ये वाला एंगल। अब इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं, दूसरा नजरिया कौन सा होगा, एंगल POR, ये एंगल POR है और एंगल ROQ, ये ROQ है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, यानी कि POR और QOR क्या है, बराबर है ना भाई। तो POR में से तुमने ये चीज माइनस करी है, तो QR में से तो इतनी चीज माइनस करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए हमने क्या करा, इसको आगे बढ़ाया, QOS तक लेके गए, तो इसके बाद हमने क्या करा, इसमें से माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट इसके बराबर ही निकल कर आएगी। जो तुम यहाँ से करना चाहते थे वो तुम्हें बस अब वहां से करना है, यहाँ से तुम इसको माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आएगा, तो वहां से तुम लोग पूरे में से क्या करना पड़ेगा, इसके साथ साथ इसको भी माइनस करना पड़ेगा। ये पूरी चीज देखो, ये पूरी चीज ये है, तो इसमें तुम्हें एक तो ये माइनस करना है, यानी कि QOR किसके बराबर है, POR के, है ना भाई। ये तो बोला था QOR POR के बराबर है, पहले POR तो जाएगा ही जाएगा, बराबरी के चक्कर में साथ में POS भी निकाल देंगे इस तरह से। अभी भी शायद कुछ बच्चे कह रहे हो कैसे हुआ, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार, ना है तो बताना मुझे, ठीक है। सबसे पहले प्रूफ पे आते हैं। हमें यहाँ पर गिवन था, एक चीज और लिखना भूल गया था मैं, एंगल ROQ बराबर 90 डिग्री, वैसे तो ये लिखा हुआ ये परपेंडिकुलर, तुम इसको ऐसे लिख दो चाहे इसको लिख दो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं लीनियर पेयर लगाकर,
एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन होगा लीनियर पेयर। ठीक है भाई, एंगल पी ओ आर पता नहीं, पी ओ आर ये है, क्या पता है आर ओ क्यू। आर ओ क्यू कितना है 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल पी ओ आर बराबर 90 डिग्री। पी ओ आर की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। ठीक है ना। वन एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री। टू ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, मतलब दिया है। आर ओ क्यू को क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने कुछ नहीं बोला ना, है ना भाई। तो मैंने फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कर सकता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर दोनों का आरएचएस बराबर है तो दोनों का एलएचएस भी बराबर होगा। तो मैंने लिखा एंगल पी ओ आर बराबर एंगल आर ओ क्यू, इसको लेते हैं पी। शायद आगे काम पड़ जाए इसका, समझ में आई बात। अब वापस चलते हैं इस वाले पोर्शन पे से, सिर्फ इस वाले पोर्शन से। ठीक है, मैंने लिखा एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, है ना भाई। ये समझ में आया क्या लिखा मैंने ये वाला पी ओ आर का है, पी ओ आर ये रहा, ये पी ओ आर है ना। ऐसे कितने टुकड़े हो रखे हैं, दो। तो इस पूरे एंगल को दो टुकड़े के जोड़ में बोल दूं कुछ फर्क पड़ेगा। तो मैंने एक एंगल लिखा पी ओ एस ये रहा, और इसमें क्या जोड़ा आर ओ एस ये रहा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे के तो बराबर आएगा भाई। दो आधी रोटी जोड़ोगे तो पूरी की रोटी तो बनेगी, है ना। तो यहाँ पे दो एंगल थे, एक पी ओ एस और एक आर ओ एस, दोनों को जोड़ेंगे तो पी ओ आर ही तो बनेगा। मैंने ही तो रखा। अब मुझे इन तीनों में से कौन सा वाला एंगल निकालना है, आर ओ एस निकालना है। तो ये प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस बराबर एंगल आर ओ एस। एक सेकेंड, आर ओ एस इक्वल्स टू 1/2। नहीं ये वाला नहीं करेंगे सर, इससे नहीं होगा। दूसरे तरीके से जाना पड़ेगा थोड़ा। देखो भाई एक गड़बड़ हो गई थी, सुधार दिया। देखो इसमें आर ओ क्यू को मैंने एक अलग तरीके से लिखा है। आर ओ क्यू कहाँ था, ये है आर ओ क्यू, है ना। मैंने इसको एक अलग तरीके से लिखा, कैसे, मैंने लिखा क्यू ओ एस, ये लिखा पूरा इसको, और उसमें से माइनस करा ये वाला आर ओ एस, तो भी तो ये निकल कर आएगा। कैसे, ये देखो ये वाला एंगल, ये है मेरा क्यू ओ एस, इसमें से क्या माइनस कर दिया मैंने आर ओ एस, ये चीज हटा दी मैंने, तो ये तो बचा वापस। तो मैंने क्यू ओ एस माइनस क्या लिखा आर ओ एस लिख दिया। ओके, अब करेंगे क्या, डिवाइडिंग बाय टू बोथ साइड।
दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करो 1/2 POR, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करो एंगल QOS माइनस एंगल ROS। अब देखो POR कहाँ पर है, ये पूरा POR है ना, इसके 2 टुकड़े करें हाफ से, तो एक टुकड़ा ये मिलेगा, एक टुकड़ा ये मिलेगा। मुझे कौन सा वाले की जरूरत है, ROS की जरूरत है। तो मैंने POR का आधा करके यहाँ पे लिखा एंगल ROS बराबर हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस ROS ब्रैकेट क्लोज। अब मैच कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ROS हाफ QOS और यहाँ पे POS है, यहाँ पे ROS है। एक बस छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आ रहा है ROS ये वाला एंगल, और आना क्या चाहिए था POS, पर ये दोनों तो बराबर है। तो या फिर मैं ये लिखूं चाहे मैं ये लिखूं, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैंने क्या करा इसको, एंगल ROS बराबर हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, और यहाँ पे इसमें लिख दिया एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS। ये दोनों एंगल बराबर है, तो मैंने ROS की जगह लिख दिया POS, और हेंस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, सो कर लो नोट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक क्वेश्चन जो बच्चा नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। तो चलो बच्चों, लास्ट क्लास हमने खत्म करके 6.1 के 5th क्वेश्चन के डाउट पे, आज 6th क्वेश्चन का डाउट करने जा रहे हैं हम लोग, और इसके बाद आगे पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल और 6.2 के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया क्वेश्चन को पढ़ते हुए। तुम्हारे लिए क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ जरा। इट इज गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। XYZ ये एंगल गिवन है 64 डिग्री। ओके, आगे कह रहे हैं XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। XY को हम आगे खींच रहे हैं कहाँ तक, P तक। XY को आगे बढ़ाया गया P तक, तो हमने इसको P रोक दिया आगे ले जाके। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इसको पढ़ के खुद ही डायग्राम बनाना है तुम्हें, तो जरूरी नहीं होगा हर बार तुम्हें क्वेश्चन में डायग्राम दे दिया जाए, कभी कभार पढ़ के भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे डालूंगा टेस्ट के अंदर जिसमें डायग्राम तुम्हें बनाना पड़े। ठीक है, क्योंकि आधे से बच्चे तो वहीं फेल हो जाते हैं, तो सॉल्व तो दूर की बात है, जिसको डायग्राम बनाना आ गया उसे तो सॉल्व होगा ही होगा। कोई भी भगवान, कोई भी खुदा, कोई भी यीशु मसीह नहीं रोक सकता उस बच्चे को सॉल्व करने से, जिसने डायग्राम बना दिया। आगे कह रहा है इफ रे YQ रे बाइसेक्ट ZYP। YQ किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ZYP। ZYP ढूंढो का है ZYP। इसको एक रेखा क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। क्या कर रही है, अरे हिंदी मीडियम वाले बोलो, बोलो बच्चे, समद्विभाजित। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब टुकड़े। ठीक है, बाइसेक्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, इस पूरे एंगल के 2 टुकड़े बना रहा है। अरे दोनों टुकड़े कैसे हैं, इक्वल। ठीक है, फाइंड एंगल XYQ। एक तो हमें निकालना है XYQ, इस एंगल की लेंथ निकालनी है, और दूसरा हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ QYP का रिफ्लेक्स एंगल कितने का होता है, कोई बताना चाहेगा? 360 डिग्री का होता है। बहुत अच्छे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, यानी कि दिया है। क्या है, अभी बच्चे लिख सकते हैं खुद ही, बहुत अच्छे लिख सकते हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है। ये दिख रहा है, मैं तो नहीं दिख रहा हूँ। कोई नहीं बच्चों, शिक्षा लो, मुझे देख के क्या ही करोगे। आई नो मैं हैंडसम में देखने का मन कर रहा होगा, पर अभी मेरे हाथ से काम चला। सिद्ध करना है, हमें क्या क्या निकालना है, एक एंगल XYQ निकालना है। ठीक है, और दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP निकालना है। ठीक है, रिफ्लेक्स हिंदी में क्या कहते हैं, भूल चुका हूँ, उल्टा नहीं कहते, इस कोण का नाम था, भूल गया हूँ, पता नहीं मुझे। और बच्चे बुक लेकर आया करो हिंदी मीडियम वाला, ताकि मुझे दिक्कत हो तो मैं वहां पर तुम्हें सॉल्व कर सकूं थोड़ा सा। तो हमें ये 2 चीजें निकालनी है। चलो आते हैं प्रूफ के ऊपर, यानी कि सिद्ध किया। आज ब्लैक मार्कर नहीं, कहीं से पढ़ा रहा हूँ, दिखाई दे रहा है सबको? जिसको नहीं दिखाई दे रहा हो जाओ ब्रेल लिपि से पढ़ो।
सिद्ध किया में हम देखेंगे कि कैसे इसको प्रूव करेंगे कि इन दो एंगल की वैल्यू क्या आएगी। अब तक तो हमने एक ही कॉन्सेप्ट पे 6.1 को खत्म कर दिया, और वो कॉन्सेप्ट क्या था? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। मैंने इसके अलावा एक भी सवाल ऐसा नहीं देखा जिसमें तुमने वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया हो। एक ही कॉन्सेप्ट पे 6.1 खत्म। इससे ज्यादा क्या लोगे? अब बच्चे कहते समझ में नहीं आता। अब जिनको लीनियर पेयर ही समझ में नहीं आया उनको क्वेश्चन कैसे आएगा? तो जिनको लीनियर पेयर समझ में नहीं आया वो जाओ पीछे जाके पढ़ो बुक्स में, वीडियोस में, नहीं तो मेरी वीडियोस के अंदर जहाँ भी तुम्हें मिल रहा है। तो पहले लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट को समझो, लीनियर पेयर होता क्या है। आज एक फ्रेश स्टार्ट है तो वापस से कुछ बच्चों को जिनको लीनियर पेयर क्लियर नहीं है एक बार फटाक से समझा देते हैं। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। इसको स्ट्रेट एंगल के नाम से जाना जाता है। पर अगर क्या करें कि इसके कुछ रे बना दिए जाए, तो अगर मैं एक रे बनाऊंगा तो इससे कितने टुकड़े कर दिए तुमने? 2 टुकड़े, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का। पूरा सम पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। पर अगर मैं यहाँ पर एक और रे बनाऊं तो इस एंगल के कितने टुकड़े कर दिए? 1 2 3, इन तीनों का सम फिर से 180 डिग्री तो होगा भाई। अब तुम एक रोटी है या फिर एक कोई चीज है उसका तुम कितने टुकड़े करो, पर जब उसको मिलाओगे तो पूरा वही तो बनेगा। तो जब एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का था तो तुम उस पर चाहे एक रे बनाओ, 2 रे बनाओ, 3 रे बनाओ, 4 रे बनाओ, उससे उसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी एंगल का सम, उस सभी कोणों का सम क्या बनेगा? हमेशा 180 डिग्री, 180 डिग्री ही बनेगा। यही है हमारा लीनियर पेयर। 1 2 3 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमेशा आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के अलावा अब तक मैंने कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है 6.1 के अंदर। आते हैं अब इसके ऊपर जरा। अब यहाँ पे किसी को भी एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, और अगर दी गई तो उसका नाम बताओ। PYX। भाई ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है कुछ बच्चों को, तो मैंने कहा यहाँ पर XP इज अ स्ट्रेट लाइन एंड क्या क्या रे है इसके ऊपर? YZ YQ, एंड YZ एंड YQ आर रे अपॉन इट। ठीक है, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं थी, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये ऐसे ही समझाने के लिए कि PX क्या है? सीधी रेखा है, उसके ऊपर हमारा YZ और YQ क्या है? दो रे को हिंदी में क्या कहते हैं? चल बट सिद्ध करना नहीं कहते रे को, रे को कहते हैं किरण। हाँ, तो ये मेरी किरण। तो यहाँ पे 2 किरणें हैं, YZ और YQ। ठीक है, तो यहाँ ये कोई लिखने की कोई खास जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तुम्हें सीधा लिखना क्या था? तो मैं लिखना था एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल YQYP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तुम्हें बस यही लिखना है। ठीक है, इसके आगे रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर। कोई है जिसको 3 एंगल कैसे लिखे समझ में नहीं आया? नहीं आया। चलो पहला एंगल देखो, इसमें क्या था? पहला एंगल था XYZ, ये वाला एंगल है। तो इसका नाम देखो, नाम कैसे लिखना सिखाया था मैंने? सीमा के साथ चलो, जो एंगल चाहिए इसको बीच में रखो, फिर दूसरी सीमा को पकड़ो। XYZ पहला एंगल हो गया XYZ। दूसरा एंगल तुम्हें ये पकड़ना है, ये वाला। तो इसकी शुरुआत हो रही है यहाँ से, तो ZYQ, ये हो गया हमारा ZYQ। तीसरा एंगल हमारा ये दिख रहा है, तो YQP ये रहा। तो बच्चे कह रहे होंगे यार लीनियर पेयर में जब स्ट्रेट बनता है तो बड़ा आसान लगता है देखने में, पर जैसे इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाता है बच्चे स्ट्रेट लाइन नहीं ढूंढ पाते, लीनियर पेयर ही नहीं लगा पाते, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं लगा पाते। तो हो जाता है कभी कभी ऐसा, बस अपने देखने के नजरिए को घुमाना सीखो थोड़ा सा। कल को तुम लोग इंजीनियर बनोगे, ऐसे थोड़ी ना इंजीनियर बन जाओगे। पीछा मीनार को झुकाना तो पड़ेगा ना, या कभी सीधा भी करना पड़ेगा उसको। कोई बात नहीं, आगे बढ़े। XYZ की वैल्यू कितनी दी हुई है? 64, ये गिवन है 64 डिग्री हो गया। मैं अब क्या कर सकता हूँ? मुझे एक एंगल निकालना है XYQ। क्या निकालना है? XYQ, यानी कि इसका और इसका सम करना पड़ेगा, है ना? यानी कि मुझे काम का है, ये तो पता ही है, ये काम का है, ये चाहिए मुझे ZYQ, ये रहा ZYQ, ये काम का है। और ये क्या है मेरा? QYP। मैं QYP को भी ZYQ लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ भाई, बता सकता है कोई? क्योंकि इक्वल है दोनों। ये गिवन डिटेल के अंदर तुम लोग लिखोगे कि यहाँ पर गिवन में लिखा होगा तुमने एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP, ये तुमने गिवन में लिखा होगा।
एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। ये दोनों एंगल बराबर थे, इसमें तुमने क्यू वाई पी की तरफ जगह क्या लिख दिया, जेड वाई क्यू। इसी को रिप्लेस क्यों करा, समझ में आया, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला लिया, ये वाला अभी स्किप कर दिया गया है। अब 64 डिग्री प्लस 2 ऑफ एंगल जेड वाई क्यू लिख सकता हूँ भाई, जेड वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू, 2 ऑफ जेड वाई क्यू। एक ही एंगल दो बार लिख दो, उसको मल्टीप्लाई करके। 64 इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके माइनस जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 में से 64 गए, क्या हो गया, बोलो फिर, बोलो। ये तो मैंने लिखा, गलत भी हो सकता है ये, इतना आप उनके भरोसा से मेरे पे करते हैं जैसे कि मैं ही हूँ अश्वत्थामा। 116, बहुत अच्छे। ठीक है, और कोई देख लो, कहीं मैं सही था। चलो यही सही है, बच्चे इस पे गोली मार रहे तो यही सही है। जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। एंगल जेड वाई क्यू आ गया हमारा 2 5 10 2 8 16, 58 डिग्री आ गया भाई मेरा ये वाला। ठीक है, और अगर जेड वाई क्यू 50 डिग्री आया है तो दूसरा एंगल क्या था, क्यू वाई पी भी कितना आएगा, 58 डिग्री ही तो आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पहला एंगल एक्स वाई क्यू, यही चाहिए था एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू के लिए यहाँ पे दो टुकड़े करे हुए हैं, एक तो एक्स वाई जेड और दूसरा जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड क्वेश्चन में गिवन है 64 डिग्री और जेड वाई क्यू जस्ट अभी भी निकाल के बैठा हूं मैं 58 डिग्री। इन दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है, 122 डिग्री आ रहा है। दूसरा एंगल मुझे निकालना था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये निकालना था, है ना। तो देखो भाई, अगर ये एक एंगल है, इसकी वैल्यू तुम्हें कह रहा है x है, पर इसका रिफ्लेक्स की वैल्यू क्या आएगी, रिफ्लेक्स कितने का होता है, 360 का होता है। तो 360 में से x को निकाल दो, ये वाला एंगल आ जाएगा। इसको छोड़ के ये जो पूरा है यही तो आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 360 डिग्री में से माइनस कर दूंगा एंगल क्यू वाई पी को। रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी मांगा था ना, तो क्यू वाई पी तो ये वाला है, इसका रिफ्लेक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल बताओ मुझे। तो इसके लिए इसको माइनस कर दो 360 में से, ये पूरा ये वाला सर्कल आ जाएगा। तो 360 में से हमने माइनस करा 58 डिग्री, कितना आ गया 302 डिग्री। लो भाई, लिनियर पेयर के अलावा मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये तो बेसिक था, 360 वाला तो स्टार्टिंग में पढ़ा था मैंने, कौन सा कितना डिग्री का एंगल होता है। अगर ये भी तुम लोगों से नहीं हो रहा तो फिर शुरू से शुरू करो पढ़ना, नोट करो इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डाउट सेशन यहाँ पे हमारा खत्म होता है और फ्रेश टॉपिक को करते हैं स्टार्ट।